अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज से हर साल क्वेश्चन आता ही है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, नहीं होगा तो शायद ना आए, लेकिन अगर होगा तो ज़रूर आएगा। एक्सरसाइज है 6.4, चैप्टर 6 है या यूनिट 6 है, नाम इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन 1-2 करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूँ, गेस्ट पेपर बन गए हैं भाइयों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दे दिए हैं। इसको बाय कर कर सॉल्व कर लो, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। इसको अंडर एस्टिमेट करोगे, छोड़ोगे तो मुश्किल होगी। सही। पीडीएफ की फ़ीस है ये 200 रुपये, ऑल सब्जेक्ट्स, यानी तमाम सब्जेक्ट तमाम चीज़ें मिलेंगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम आपसे छुपाएंगे या देंगे नहीं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बाय करना। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, और जो शुरू में मैं समझाऊँ ना उसको अपने पास ज़रूर लिख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर सही से समझ लिए सारे क्वेश्चन खुद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, आपके पास ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है इंटीग्रेट बाय पार्ट द फॉलोइंग। अच्छा, आपने इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट मेथड से। अब बाय पार्ट मेथड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वीडियो का, इसको ज़रूर अच्छी तरह वॉच करना, क्योंकि ज़िंदगी में इंटीग्रेशन में बाय पार्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। सही। अब देखो बाय पार्ट होता क्या है, ज़रा इसको समझो। बाय पार्ट, अब बाय पार्ट में होगा कि आपके पास दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, इन बाय पार्ट वी हैव टू वेरिएबल। इन बाय पार्ट वी हैव टू वेरिएबल। अब देखो वो वेरिएबल्स होंगे कौन से, ये देखो। अब वेरिएबल कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, एलजेब्रा हो सकता है, या फिर इन्वर्स हो सकता है, या फिर लॉग हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो अब ज़रा इसको समझो होगा क्या आपके पास। ठीक है, आपको सबसे पहले पहचानना होगा कि इन दोनों वेरिएबल में, एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है, इन दोनों वेरिएबल में u कौन सा है और v कौन सा है, ये पहचानना होगा। अब इसको पहचानने के लिए एक रूल यूज होगा, बाय फॉर आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन। अब आपने u और v आइडेंटिफाई करना है। अब एक रूल याद रखना आपने, वो आपके पास होगा ILATE रूल। ILATE रूल क्या है, ये होता है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स। अब इनवर्स क्या है, जैसे साइन इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स, इसे कहते हैं हम इनवर्स। ठीक है, ये है आपके पास लॉग यानी लोगैरिथम, ये है आपके पास एलजेब्रा, ALL जेब्रा, ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, और ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब देखो ज़रा बात समझो, इनमें से जो भी चीज़ पहले आ रही होगी वो आपके पास होगी u, और जो चीज़ बाद में आएगी वो होगी v। फॉर एग्जाम्पल ILATE रूल, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, मतलब एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी आपको दी हुई है, एक एल्जेब्रिक वेरिएबल दिया हुआ है, और ये आपको एक एक्सपोनेंशियल वेरिएबल दिया हुआ है। तो ILATE रूल देखो, इसमें ILATE रूल के मुताबिक अगर एल्जेब्रा पहले आ रहा है तो मतलब एल्जेब्रिक वेरिएबल अगर आपके पास आ रहा है तो वो u होगा। तो u क्या हो गया आपके पास x², और v क्या हो गया आपके पास ex। अच्छा, अगर log पहले आ रहा होता तो क्या होता, log आपके पास u होता और उसके बाद एल्जेब्रा v होता। इसी तरह से आपने इसको हमेशा याद रखना है, ILATE रूल। सबसे पहले आपने u और v को पहचानना है, उसके बाद आप बाय पार्ट मेथड लगाओगे या बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाओगे। अब बाय पार्ट का फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ऑफ बाय पार्ट मेथड। अच्छा, ये याद रखना, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। अक्सर आपको कहीं ना कहीं ये आपको यूज़ होता हुआ ज़रूर मिलेगा। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला आपके पास ये होगा कि आपके पास इंटीग्रेशन हो रही होगी, एक u वेरिएबल होगा जिसको आप पहचान लोगे, एक v वेरिएबल होगा और dx होगा। अच्छा, बाय पार्ट कब लगेगा, याद रखना जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। आगे क्वेश्चन कराऊंगा, मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा।
आपने क्या करना है, आपने लिखना है पहले u, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करनी है v की और x के रिस्पेक्ट से, जो यहाँ होगा उसी के रिस्पेक्ट से होगा, फिर माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन लगाना है, फिर u का डेरिवेटिव लेना है, फिर इंटीग्रेशन लगाना है, फिर v लिखना है, फिर dx लिखना है और फिर dx ऐसे आएगा। बात समझ में आई, फॉर्मूला समझ में आया, पूरी चीज़ समझ में आई कैसे होगा। सबसे पहले आप पहचानोगे u क्या है, v क्या है। u और v पहचानने के बाद ये फॉर्मूला लगेगा, u एज इट इज आ जाएगा, v की इंटीग्रेशन हो जाएगी, फिर माइनस लगेगा, होल पर इंटीग्रेशन आएगी, ब्रैकेट के अंदर u का डेरिवेटिव होगा, v की इंटीग्रेशन होगी। इस तरह से आपके पास ये बाय पार्ट का फॉर्मूला लगेगा। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। देखो आसानी से होगा, बस इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। तो चलो सवाल सॉल्व करते हैं और बातों को समझते हैं। इसको लिख लो अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने लिखवाई है। इसी से सारे सवाल, इसी से सारी चीज़ें आपकी आगे होनी है और यही आपका असल बेस है। अच्छा, u और v हमने पहचान लिया है ILATE रूल की मदद से। अब हम अपना आगे सवाल सॉल्व करते हैं। इंक काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है तो ये बोर्ड पर आके रुक ही जाती है, इंक मिटती नहीं हमारी, ठीक है। चलो ये हमने रिमूव कर दिया। अब चलो अब आगे करते हैं। u और v पहचान लिया, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मैं बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। UV/dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v की dx माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v की और dx, फिर दोबारा dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन, ठीक है। एक मिनट, हमारा ये एक मिनट, हमारी जो है वो, हाँ सही, हमारी फोकस चली गई थी तो फोकस दोबारा आ गई, ठीक है। u और v पहचान लिया। अब देखो, अभी तो मैं थोड़ा खोल के लिखवा रहा हूँ, बाद में मैं फिर आपको क्लोज करके लिखवाऊंगा। तो ये आ गया आपका x का स्क्वायर और e के ऊपर x और dx। तो u आ गया, u आएगा एज इट इज, तो x का स्क्वायर हो गया। इंटीग्रेशन किसकी होगी, ex की, क्योंकि v देखो ex है। अच्छा, अब इस तरह आ गया। u का क्या होगा, डेरिवेटिव x का स्क्वायर। अब ये मैं लगा रहा हूँ डेरिवेटिव के लिए। इंटीग्रेशन किसकी होगी, v की, जो कि है ex और dx, ठीक है। अच्छा, x का स्क्वायर। अभी तो मैं ये बार बार लिख रहा हूँ, आगे से मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि पहला सवाल मैंने बहुत डिटेल में समझाना है। देखो u को तो एज इट इज लिख देना, इसमें तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको ये बात बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि ex की इंटीग्रेशन ex ही होती है। इसका डेरिवेटिव भी लोगे तो भी ex ही आएगा। जब ex का डेरिवेटिव भी ex होता है तो इंटीग्रेशन भी ex होगी, ठीक है। तो ex की इंटीग्रेशन ex ही रहती है, ये बात याद रखना। सही, माइनस इंटीग्रेशन आ गई, स्क्वायर हो गया, मतलब डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। और ex की इंटीग्रेशन ex हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका dx आ गया। अच्छा, अब यहां पर अगेन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगेगा। क्यों, देखो आप इन दोनों को बाय पार्ट के बगैर सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना, ये भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और ex, तो अगेन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज होगा। तो u वही है ILATE रूल के मुताबिक, ILATE रूल, जो पहले आ रहा है इनमें से वो u होगा। तो पहले क्या आ रहा है, एलजेब्रा, तो एलजेब्रा क्या हो गया, u हो गया। उसके बाद आ रहा है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, तो ये v हो गया। अच्छा, लगा देते हैं इसके ऊपर फॉर्मूला, e की पावर x का स्क्वायर, x का स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल टू x का स्क्वायर e की पावर x माइनस। अब इस पर अगेन फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट कर दो। u देखो यही फॉर्मूला दोबारा लगेगा, यही फॉर्मूला सेम दोबारा लगेगा, ठीक है। तो u आ जाएगा, u क्या है, 2x, फिर v आएगा e की पावर x dx। बस ये आपने अगर समझ लिया ना तो फिर आपके लिए आसानी है। अब u को डेरिवेटिव, तो u क्या है, 2x, फिर e की पावर x dx, और ये चीज़ दोबारा इंटीग्रेट हो गई, ठीक है। अच्छा चलो, अब अगला स्टेप में कर डालते हैं जितना हो सके। e की पावर नहीं है, x का स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल टू x का स्क्वायर e की पावर x माइनस। अच्छा, माइनस सबके साथ आएगा तो इसलिए इस ब्रैकेट बना देना। ये हो गया आपका 2x, ठीक है। ये कितना हो गया आपका e की पावर x, क्योंकि मैंने बताया ना e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही है, माइनस ये कितना हो गया आपके पास 2,
तो 2 को बाहर लिख दो, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर चला जाता है ना। अच्छा, और x 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया, अगेन e की पावर x dx। देखो ये पूरा सॉल्व होकर e की पावर x हो गया, dx अगेन आ गया। अच्छा, अब फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर नीचे लिख देता हूँ। तो इंटीग्रेशन आ गई, x का स्क्वायर आ गया, e की पावर x आ गया, dx आ गया, इक्वल टू x का स्क्वायर आ गया, e की पावर x आ गई, माइनस 2x e की पावर x। तो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 e की पावर x प्लस c क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो हमारे पास लिमिट नहीं है, तो कोई कांस्टेंट भी बचेगा, तो इसलिए c आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको मैच करते हैं बुक में पीछे ग्लोसरी से। तो देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है, नो डाउट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चन इसके करा दूँ आप लोगों को, और जितना हो सकेगा हम कर लेंगे। अच्छा, सही आया, कोई गलत नहीं है, लेकिन e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x तो कॉमन निकल सकता है। तो बुक में आंसर कॉमन निकाल के दिया गया है, हम भी कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ऊपर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, ऊपर फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। तो कॉमन निकाल लेते हैं। इसको मैं नहीं लिख रहा, बस इसको लिख रहा हूँ। तो x का स्क्वायर, e की पावर x कॉमन निकल चुका है, माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x सबके साथ था तो कॉमन निकल गया, प्लस c। ये फाइनल आंसर है। यहाँ तक भी छोड़ोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, ये कर दोगे तो बात थोड़ी आसान हो जाएगी। तो x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय होल e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर है। अब ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं थी जो बात समझ में ना आए। बस आपने क्या याद रखना है, आपने ये ILATE रूल याद रखना है और इस फॉर्मूले को याद रखना है। आपके बाय पार्ट के सवाल इंशाल्लाह हो जाएंगे। बेसिक इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो। तो स्टूडेंट, अब आपके सामने आपका एक और क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, रूल क्या था, पहले u और v पहचानना है। तो रूल क्या लगाना है, ILATE रूल। ठीक है, ये रूल है। अच्छा, इसके मुताबिक अगर अलजेब्रा पहले आ रहा है तो u होगा। इसमें देखो अलजेब्रा पहले आ रहा है ना, तो u क्या हो गया, x का क्यूब, और v फिर आपके पास e की पावर x। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी बहुत इजी है। फॉर्मूला आपके पास के इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू, ठीक है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन u इंटीग्रेशन v dx और dx होल पर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपके लिए। अच्छा, u क्या है आपके पास, अच्छा तो अब इसको, अब देखो ये वाला हिस्सा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये वाला हिस्सा करो। ठीक है, आपको पता है ना ये हिस्सा तो इसके बराबर है, या चाहो तो एक बार लिख लो, फिर अगेन नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू यू जो कि है एक्स क्यूब इंटीग्रेशन वी जो कि है ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव। ठीक है, इंटीग्रेशन ई एक्स क्योंकि वी आना था ना, डी एक्स और डी एक्स। अच्छा, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, एक्स का क्यूब, ये तो एज इट इज आ जाना है, ई की पावर एक्स एज इट इज आ जाना है, माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया 3x और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होती है, ये हमने शुरू में बात कर ली है इसके ऊपर, dx। अब देखो दोबारा यहाँ क्या हो रहा है, दोबारा रूल लग रहा है। ठीक है, दोबारा बाय पार्ट लग रहा है, क्योंकि देखो ये u हो गया ये v हो गया, दो वेरिएबल एक साथ आ गए, तो u क्या हो गया 3x का स्क्वायर और v क्या हो गया e की पावर x। चलो, तो x क्यूब, अब इसको तो छेड़ना नहीं है, ये तो एज इट इज आता रहेगा। अच्छा, अब ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट हम यहाँ पे राउंड स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, u आ गया, देखो u आना है ना, पहले फॉर्मूले के मुताबिक u आना है, फिर इंटीग्रेशन हो गई, v आ गया जो कि है e की पावर x dx। ठीक है, माइनस फिर इंटीग्रेशन हो गई, u आ गया जो कि है 3x स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन आ गई e की पावर x dx और dx। दोबारा यही फॉर्मूला लगा दिया,
तो सॉल्व होने के बाद क्या आया, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3x स्क्वायर है तो एज आ जाएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होती है माइनस इंटीग्रेशन, एक और बार फॉर्मूला लगेगा 6x, देखो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से और 2 में से 1 कम हो जाएगा, और ई की पावर एक्स, दोबारा फॉर्मूला लग गया। मगर दोबारा फॉर्मूला लगाने से पहले माइनस भी सॉल्व करा दो, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस सॉल्व करा देते हैं, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। कैसे, देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, समझ में आ गई ना बात, एक स्टेप हमने बचा लिया। 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस, यहाँ अगेन बाय पार्ट फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए, तो u क्या हो गया 6x और v क्या हो गया ex, तो अगेन फॉर्मूला लग गया। अब प्लस है तो आपको वो लगाने की तो ज़रूरत है नहीं ब्रैकेट, तो u आ जाएगा, u क्या है 6x, v ex, देखो फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला ये रहा, इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव आगे कर लेंगे, ठीक है, e की पावर x dx और dx, अच्छा x क्यूब e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर ई एक्स प्लस 6x, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, माइनस ये क्या हो गया 6 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e की पावर x, तो ये पूरा सॉल्व होकर आ गया -6 e की पावर x और dx। अच्छा अब सॉल्व कर लो बस, जस्ट x क्यूब e की पावर x माइनस 3x स्क्वायर e की पावर x प्लस 6x e की पावर x माइनस 6 ex, इसकी इंटीग्रेशन अगेन ex ही होगी प्लस c, ये आ गया। अब देखो बुक में उन्होंने क्या किया हुआ होगा, कॉमन निकाला हुआ होगा e की पावर x को, तो कॉमन निकाल लेते हैं, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 ई की पावर x कॉमन निकल गई, क्यों देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके सबके पास है, प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखो माशाल्लाह से कितना साफ सुथरा काम पूरे एक ही बोर्ड पे हो गया ना। आओ मैच करते हैं, क्या सही है गलत क्या, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 मल्टीप्लाई ई की पावर x प्लस सी। तो देखो अगर आपने जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो फॉलो कर लिए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इस सवाल में 5 आउट ऑफ 5 लेने में। इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 आपको मिलेंगे, 5 आउट ऑफ 5, और नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। ये बच्चा रो रहा है या हंस रहा है, आई थिंक हंस रहा है क्योंकि रोने का साइन तो ऐसे होता है, हाँ सही, ठीक है। तो 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। देख लो पूरा सवाल आपके सामने हुआ है, समझ में आ गई ना बात। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, मज़ीद डाउट क्लियर कराता हूँ ताकि आपको और अच्छी बात समझ आए। तो स्टूडेंट घबराने वाली कोई बात नहीं है, सवाल बड़ा आसान आ गया है। मैं तो समझता हूँ आप खुद कर लेंगे ये सवाल, लेकिन आप खुद भी ट्राई करिएगा, नहीं हो पाए तो देख लीजिएगा। ILATE रूल, इसे लोग आईलेट रूल भी कहते हैं, आई लेट, मैं हूँ लेट रूल, लेकिन इस तरह कहना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ना ऐसे कहते हैं आई लेट LATE रूल, इस तरह भी याद रख सकते हो आप और फिर मिला देना ILATE रूल, ILATE रूल, ठीक है। तो बस याद रखो, अगर ये छोटे मोटी तरकीबें यूज़ करनी पड़े तो ये भी कर लो भाई, तरकीब यूज़। अच्छा अब तरकीब के मुताबिक क्या है, पहले आना चाहिए अलजबरा, देखो यहाँ भी अलजबरा पहले आ रहा है, उसके बाद टिग्नोमेट्री आ रहा है, देखो यहाँ भी टिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x अगेन आपके पास u बन रहा है और v आपके पास, यहाँ लिख लेंगे x आपके पास क्या बन रहा है u और v क्या बन रहा है cos x। परेशान होने वाली तो कोई बात है नहीं, हम ऐसी कोई बात करेंगे भी नहीं जिससे आप परेशान हो जाए। फॉर्मूला तो u v dx इक्वल टू पहले u फिर इंटीग्रेशन x या v dx माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन dx v भी आएगा,
और डी एक्स। सही है, फॉर्मूला समझ आ गया। बीच में वी ए समझ आ रहा है ना, ये वी ए। अच्छा, u और v आपको पता है। अब देखो होगा क्या, इंटीग्रेशन x cos x, ये एज इट इज लिख दे, देखो x cos x और dx। अच्छा, तो ये किसके बराबर आ गया, u किसके बराबर आ गया, x cos x और dx। v याद रखना cos x है, इंटीग्रेशन। अच्छा, x का डेरिवेटिव, ये मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं ले रहा, वैसे तो डायरेक्ट ले लिया जाता है, लेकिन मैं एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को ना याद रहे कि क्या करना क्या है। x आ गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या होती है, sin x। देखो cos की अगर आप डेरिवेटिव लो ना तो वो माइनस साइन होती है, ठीक है, x हो या थीटा हो, लेकिन यहां पर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो इसलिए प्लस में आता है। तो ये इंटीग्रेशन आ गई, x तो ये 1 हो जाना है, ठीक है, 1 हो जाना है, और ये हो जाना है cos x, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन cos x हो गई, ये 1 हो गया तो वो खत्म, ये cos x हो गया और dx एज इट इज आ गया, x sin x। देखो ये क्या हो गया, अब इसकी अगेन इंटीग्रेशन लो, एक मिनट, हमने इंटीग्रेशन सही नहीं ली। cos x की इंटीग्रेशन क्या हो गई, sin x। अच्छा, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस cos x, ठीक है, प्लस मतलब sin की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x। सही, समझ गया ना। तो ये आ गया x sin x और प्लस c भी आ जाएगा, प्लस cos x प्लस c, ये आपका फाइनल वन है। ये देखो छोटा सा था, छोटा सा था। आओ चेक करते हैं ठीक है गलत क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही किया है, x sin x प्लस cos x प्लस c। कोई मुश्किल परेशानी ऐसी कोई बात है भी नहीं जिसमें आप मुश्किल फेस करो या परेशान हो। चलो समझ आ गई ना बात। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सही, पार्ट 1 का 4। चलो तो अब ये वाला सवाल करते हैं, और इस सवाल के अंदर जो समझना है उसे समझते हैं। ln x, अब आप बोलोगे सर ये ln अलग वेरिएबल है, x अलग वेरिएबल है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये ln x पूरा एक वेरिएबल है। अब जरा बात समझो, I L A T E रूल लगेगा यहाँ पे, सही है। अब पहले क्या आ रहा है, आपके पास log आ रहा है ना, देखो ना log आ रहा है ना, तो u क्या हो गया आपके पास, u आपके पास जो है वो हो गया ln x। अब v कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे v जो है ना वो 1 है, इसके लिए याद रखना, इस केस के लिए ख़ास है, बाकी सब में समझने में मुश्किल नहीं होगी, बस इसको याद रखना। सही, अब सॉल्व कर लोगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, मतलब बाय पार्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, यू वी डी एक्स। मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा आपके लिए, सही है, परेशान होने वाली बात नहीं है। यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन डी एक्स, वी भी आएगा, वी डी एक्स और डी एक्स। अच्छा तो देखो u क्या है, एल एन एक्स और 1 और डी एक्स इक्वल टू यू, यू क्या है, एल एन एक्स। अब इंटीग्रेशन किसकी लेनी है, v की, यानी 1 की, ठीक है, u एल एन एक्स। अच्छा, अब इंटीग्रेशन लेनी है अगेन 1 की और डी एक्स एल एन एक्स। तो देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इधर क्या बच गया x। अब x को आप यहाँ पे लिखो, आगे लिख लो इसके, ठीक है, क्योंकि देखो ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वो ln x है, ln के साथ है, तो आप x को आगे लिख लो माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा, ln x का डेरिवेटिव होगा तो वो क्या होगा, 1/x, और x का विदाउट ln डेरिवेटिव होगा तो वो x हो जाएगा। इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो वही आ जाएगा हमारे पास x, जैसे पीछे आया, ठीक है। मैं इसे खोल के करा रहा हूँ ताकि समझने में मुश्किल ना हो। अच्छा तो देखो ये क्या हो गया, 1/x इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आ गई 1/x। देखो ये 1 हो जाएगा, ये चीज़ 1 हो जाएगी, वह डी अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से करो तो 1 हो जाएगा ना, तो ये x आ गया और ये एक और x आ गया और डी एक्स, ये वाला x ये वाला x से कैंसिल हुआ तो 1 बचा, x ln x माइनस, ठीक है, तो ये आ गया 1 डी एक्स।
अगेन इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हुआ, एक्स ln x x प्लस सी, एक्स देखो दोनों में मौजूद है ना, कॉमन निकाल लो एक्स को, तो ln x माइनस वन प्लस सी, ये आंसर है। समझ में आया ना कैसे किया? देखो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये ln x का डेरिवेटिव लेना आता है ना, पीछे हमने पढ़ा था कि जो भी ln के साथ है वो डिवाइड में आ जाएगा और जो भी ln के साथ है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा और ln खत्म हो जाएगा। यही काम करना था बस। तो x ln x माइनस वन प्लस सी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं इसका पार्ट 5, ठीक है, चलो वो कराता हूँ। तो स्टूडेंट सवाल बहुत आसान है, ठीक है, ऐसा ही हमने सवाल ना पार्ट 3 में किया है इसी के। तो सवाल बहुत आसान है, जस्ट आपने पहचानना है ILATE रूल की मदद से u और v। तो पहले क्या आ रहा है? एलजेब्रा, फिर आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो u क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, एलजेब्रा पहले आता है तो इसलिए u हो गया एलजेब्रा, v। अब आप बोलोगे सर आप तो ये फॉर्मेट ही फॉलो कर रहे हो, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी कभार वो आपको ऐसे भी लिख के दे सकते हैं। तो क्या करोगे? तो क्या आप साइन एक्स को u लिख दोगे? आप ऐसा करके चेक करना, सॉल्व नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से फिर ILATE रूल लगाना इस पर, ठीक है। सोल्यूशन फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू u एज इट इज आ गया, इंटीग्रेशन v आ गया और dx आ गया, माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और dx। बात क्लैरिटी में है? अच्छा चलो, इंटीग्रेशन u क्या है? x का स्क्वायर साइन एक्स dx, u क्या है? x का स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन x का स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स dx और dx। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं किया, जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूले में u और v पुट किया है। x का स्क्वायर, साइन की इंटीग्रेशन मैंने बताई थी ना, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस एक्स माइनस 2x स्क्वायर, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x हो जाएगी। ये जो मैंने लगा ना डेरिवेटिव के लिए लगा। अच्छा अगेन वही साइन का जो है वो आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, देखो ये माइनस इधर आ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस एक्स डायरेक्ट लिख दिया ताकि आसान हो जाए, और dx। अब देखो यहाँ अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग रहा है, अगेन वही है, u हो गया आपके पास ये और v हो गया आपके पास cos x, तो माइनस एक्स का स्क्वायर cos x प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, u यानी 2x, अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि प्लस ही है, तो u इंटीग्रेशन cos x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v और dx माइनस एक्स का स्क्वायर cos x प्लस, देखो अब cos की इंटीग्रेशन अगेन माइनस साइन हो जाएगी, सॉरी प्लस 2x और साइन x, बताया था ना मैंने, cos की इंटीग्रेशन क्या है? साइन x। अच्छा इंटीग्रेशन आ गई, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 2 को डायरेक्ट बाहर लिख लेते हैं, x तो 1 हो जाना ना, इसकी डेरिवेटिव 2 आएगी, इसकी डेरिवेटिव क्या आ गई? साइन x और dx, इसकी डेरिवेटिव क्या हो गई? साइन x। अच्छा अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, x का स्क्वायर cos x, c जब तक नहीं लगता जब तक सारी इंटीग्रेशन खत्म ना हो जाए, प्लस 2x साइन x माइनस, देखो ये माइनस कॉस हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस इसका और प्लस माइनस उसका, तो प्लस हो जाएगा 2 cos x प्लस 2 c। अच्छा अब बस इसका जो है ना आप जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लो। अच्छा वैसे एज सच तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा, बस 2 कॉमन निकल रहा है। देखो थोड़ा सा इसको सेट करा देते हैं बुक जैसा, आ गया हमारा, मसला नहीं है। इन दोनों को पहले लिख लो,
और 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकाल लिया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, तो x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको बाद में लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस सी। ये फाइनल है, कुछ नहीं किया, जस्ट अरेंज किया है, इन दोनों को पहले लिख लिया और 2 कॉमन निकाल लिया, इसको बाद में लिखकर ऐसे लिख दिया। चेक करते हैं, 2 बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस सी। अब इसी बात पे क्या आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को? जी सर सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर वगैरह भी कर दिया करें, वैसे आप सब्सक्राइब तो करते हैं, खुद भी दोस्तों में शेयर करते हैं, बोलें सर का चैनल है ये, हमारे मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, बस 3 सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं ठीक है। तो भाई देखो मैं वो टीचर नहीं हूँ जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे खुद के भी मेन सब्जेक्ट्स 3 हैं बेसिकली। देखो इंग्लिश तो आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते ही हो, हर कोर्स में पढ़ते हो, हर फील्ड में पढ़ते हो, मैथ और फिजिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बात समझ गए ना भाइयों? चलो पार्ट 6 करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके सामने एक और सवाल मौजूद है, अगेन वही काम, ILATE रूल लगाएंगे। अच्छा x हमारे पास क्या है, u है, और cos स्क्वायर एक्स क्या है, v है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हमने पहचान लिया। अब फॉर्मूला हम अपना लगा देते हैं जो कि है u v इंटीग्रेशन, जो कि होता है हमारे पास बराबर u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, और अपना क्या था, हाँ याद आ गया, u और v dx और dx। ये फॉर्मूला ऐसा है 10-15 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, मैं भी भूल जाता हूँ इस फॉर्मूले को अक्सर, तो कोई मसला नहीं है, याद हो जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है। अच्छा u जस्ट आ गया और कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया और dx आ गया, माइनस इंटीग्रेशन आ गई, x आ गया, अब इसका डेरिवेटिव होगा, लिया नहीं अभी तक हमने, कॉसेक स्क्वायर एक्स आ गया और dx यहाँ हो गया और dx आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन याद है ना कॉसेक स्क्वायर एक्स की क्या होती है, पीछे हमने पढ़ी भी थी, माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। सी जब आएगा जब सारी इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, x तो इधर आ गया आपके पास माइनस कॉट एक्स। अब देखो यहाँ सी नहीं लिखा जाएगा, सी सिर्फ एक ही आता है, पूरी इक्वेशन में एक कांस्टेंट होगा, हर जगह नहीं होगा। अच्छा इंटीग्रेशन, अब देखो x की डेरिवेटिव तो 1 होगी ना, तो 1 हो गया, और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपके पास, माइनस कॉट एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं पहले, तो माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। अच्छा पेज नंबर 150 खोलो, उसके ऊपर कॉट की इंटीग्रेशन भी दी हुई है, तो कॉट की इंटीग्रेशन होती है ln साइन एक्स, तो देखो इसकी इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, माइनस एक्स कॉट एक्स, तो ln प्लस आ गया, बहुत ज़्यादा करीब करीब होकर लगा दिया इधर थोड़ा सा, ln साइन एक्स प्लस सी। अच्छा अब इसका फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं। फाइनल आंसर में बस ये है कि इसको पहले लिख दिया गया है, साइन एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैच करते हैं इसे, ln साइन एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस सी, ज़बरदस्त काम हो गया, ठीक है भाइयों बहनों, बस आपको बात समझ आनी चाहिए, बाकी मैं सेटिस्फाई हूँ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है अपना अगला सवाल करते हैं, सेम मेथड लगेगा ILATE रूल। बेशक ये सवाल थोड़े से लेंदी होते हैं, लेकिन ये सारे एक जैसे तरीके से होते हैं, तो अगर आप एक भी अच्छी तरीके से कर लें तो बाकी सारे भी कर सकते हैं। u अगेन है वही x होगा, और v अगेन है कि वो सेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन u v dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, नहीं गलत कर रहा है, अच्छा तो क्या होगा हमारे पास u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन
u का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन v dx और dx, ठीक है। अच्छा, तो अब पुट करते हैं x sec स्क्वायर x dx इक्वल टू x sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x dx और dx। चलो इसको करते हैं x। अच्छा देखो, sec स्क्वायर x का अगर डेरिवेटिव याद नहीं आ रहा तो पेज नंबर 150 खोल लो, उस पर सारे डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, तो याद रखने होगा ये आपको। तो ये होता है 10x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx आपके पास बराबर होता है 10x प्लस c। अब c नहीं आएगा, सिर्फ 10x आएगा, क्योंकि c आखिर में एक ही आएगा। तो 10x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ये 1 हो जाना है, ठीक है, इसने क्या हो जाना है sec स्क्वायर x ने 10x और dx, तो x 10x माइनस, अच्छा अब 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है ln sec x प्लस c, ये फाइनल वन है। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान था, बस आपको बात समझनी होगी कि किस तरह से होगा। तो x, अच्छा एक मिनट, हमने शायद थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि गलत आया हमारा। अब देखिए हमारे पास, एक मिनट, हमने इसको लिया तो sec x आ गया, वैसे हमने किया तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर वो कह रहे हैं कि cos x आना चाहिए। तो मैं एक बार इसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हमारा शायद यहाँ पर डेरिवेटिव गलत आया है, ठीक है, हाँ यहाँ पर ना डेरिवेटिव गलत आ रहा है, तो डेरिवेटिव को ठीक करते हैं। तो यहाँ पर ना इंटीग्रेशन में हमसे शायद गलती हो रही है। पीछे तो बुक में इन्होंने यही लिखा हुआ है कि 10x की इंटीग्रेशन जो है वो ln sec x है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है ना 10x की, वो cos x होगी। चलो cos x लिख लो, मसला नहीं है, बात तो समझ आ ही रही है ना, ठीक है। तो और ऊपर से फिर माइनस भी आएगा, तो इसके साथ माइनस भी आएगा, तो ये प्लस हो जाना है, सही। तो आई होप समझ में आ गया होगा, माइनस ln के साथ आया होगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ दोनों, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बस समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि पार्ट 8 है। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे इसके पहले वाला किया था ना, बस वहाँ स्क्वायर नहीं था, यहाँ स्क्वायर। तो ILATE रूल, इसके मुताबिक u आपके पास क्या हो गया ln x का स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद v क्या हो गया 1। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन u v dx u v की इंटीग्रेशन प्लस माइनस u v की इंटीग्रेशन dx। अब पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो u क्या है ln x का स्क्वायर और 1 और dx इक्वल टू u है ये, ठीक है। तो ln x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो ऐसे ही आ जाना, इसमें तो कोई मसला नहीं होना। अच्छा, उसके बाद v क्या आ गया 1 dx, फिर u आ जाएगा ln x का स्क्वायर इंटीग्रेशन v क्या है 1 और dx, ठीक है, और dx, सही है। बस कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने u और v पुट किया है, जो आपको ऑब्वियस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एज इट इज आ गया, ये 1 हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, तो ये x बच गया, सही है। तो ये इंटीग्रेशन, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब इसका डेरिवेटिव देखें, यहाँ पे थोड़ा सा हमें खोल के लिखना पड़ेगा कि 2 आगे आ गया और ln x हो गया, सही है। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा, तो विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होगा ln x। देखो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, तो पहले मैंने 2 को आगे ले आया, 2 में से 1 कम कर दिया, विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया, पावर क्या थी 2 ना, तो विदाउट पावर क्या होगा ln x। तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, लगे यार, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, x आ गया, ठीक है, dx हो गया। समझ में आया ना मैंने क्या किया। अच्छा, x को आगे लिख लेते हैं,
जो अलग वेरिएबल हो ना उसको आगे लिख लिया जाता है ताकि वो मिक्स ना हो जाए। ln x का स्क्वायर माइनस, देखो 2 हो गया, ln x हो गया, ये क्या होगा 1 हो जाएगा x, ठीक है 1/x ऐसे लिख दिया। भाई देखो वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए था ना मैं 1/x, तो उसके नीचे लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अब विदाउट ln डेरिवेटिव लेंगे x का, ठीक है, और ये x पहले से टिक मौजूद है, ठीक है। अच्छा मज़ीद फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं और आगे करते हैं सॉल्व। अच्छा तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। वैसे तो मुझे डायरेक्ट कराना चाहिए था लेकिन मैंने स्टेप्स खोल दिया आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। अब आपको उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो 2ln x 1/x, क्योंकि ये 1 हो गया और ये x हो गया और ये, तो ये देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x ln x का स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2, देखो 2 बाहर आ सकता है, और ln x dx, बस जस्ट इसकी इंटीग्रेशन लिख लो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं मज़ीद। अब इस पे अगेन आपके पास क्या होगा, इस वाले हिस्से पे अगेन आपके पास क्या लगेगा, अगेन आपके पास वो लगेगा हमारे पास ये फार्मूला। चलो इसको अगेन करते हैं। अब देखो जहाँ से मैंने इसे रिमूव कर दिया, आपने कहाँ से करना है, अब मैं बता देता हूँ कहाँ से करना है अपने काम। अगेन इस पे फार्मूला लग रहा है, क्योंकि देखो मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे ना ये देखो इंटीग्रेशन में ln x आ रहा है, तो अगेन आपको वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आगे आपने कहाँ से काम करना है। आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा हमने मज़ीद काम करना है, ठीक है। पहले मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, जैसे पीछे हमने किया था ना वैसे ही हो रहा है। चलो ये हो गया। देखो अगेन क्या करना है, अब आपने ना यहाँ से करना है, ऊपर से काम करना है कि u जो कि आपके पास होगा ln x, देखो इस पर इंटीग्रेशन हो रही है ना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, और ये v क्या होगा 1। अब दोबारा यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो x एज इट इज़ आ गया और ln x का स्क्वायर ये एज इट इज़ आ गया, -2 ये एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट हो गया। अब ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्यों, इधर इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ln x इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ln x, ठीक है, इंटीग्रेशन 1, जहाँ जहाँ u है वहाँ पे ln x पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ v है वहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, dx। तो x ln x का स्क्वायर माइनस 2, अच्छा तो ये हो गया x और ln x, कैसे, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो जस्ट x बच गया, वो मैंने आगे लिख लिया, माइनस इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 1/x, ठीक है, और विद ln के अलावा x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको ना डेरिवेटिव अच्छी आनी चाहिए। तो ये आ गया x। देखो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो x ln x इंटीग्रेशन, देखो 1/x हो गया, देखो ये 1 हो जाएगा क्योंकि देखो ना dx कैंसिल, और ये x हो गया और dx, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो जस्ट 1 बचकर आ रहा है आपके पास। मैंने एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिख दिए हैं सवाल में, वरना ये सवाल कम स्टेप्स में भी हो रहा था। लेकिन चलो अच्छी बात है, आपको समझ आ गई तो मेरे लिए मेहनत वसूल हो जाएगी। देखो यहाँ 1 बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, x ln x का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, x ln x माइनस x प्लस सी, ये फाइनल आंसर है। दिस इज़ फाइनल वन। मैच करते हैं, ठीक है, गलत है। तो x ln x का स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो सही है आंसर, बस एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि कॉमन नहीं निकाला हमने। तो कॉमन इसी स्टेप में निकाल लो या अगले स्टेप में, देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन निकाल लो, तो ln x माइनस 1 प्लस सी, ये लो वो मसला भी हल हो गया। तो देखो बुक जैसा ही आया बिल्कुल, x ln x का स्क्वायर माइनस 2x अच्छा
एक और चीज़ की है इन्होंने, देखो माइनस भी कॉमन निकाल लिया इन्होंने। तो माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, ज़रा सोचो, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा। माइनस कॉमन आके ये प्लस हो जाना है ना, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और माइनस ln(x) हो जाएगा। ये भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो देखो अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो ना तो भी 5/5 मिलेंगे, यहाँ तक छोड़ते हो तो भी 5/5 मिलेंगे। टीचर इस चीज़ों पे नंबर नहीं काटते हैं, ठीक है। हाँ बीच में छोड़ दोगे तो फिर तो नंबर कटेंगे। तो जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व कर कर आना है, सही। इस चीज़ पे नंबर नहीं मिलेंगे कि आपने माइनस को पहले रखा या बाद में। चलो ये हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको देखते हैं। इसमें काफ़ी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब आपके पास है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ILATE रूल लगाओ। अच्छा अब देखो बहुत देर से क्या हो रहा था कि मैं इसको यू ले रहा था और वो यू बन भी रहा था, लेकिन अब ये यू नहीं है बल्कि यू ये है। देखो इस रूल के मुताबिक क्या है कि अगर लॉग पहले आ रहा है तो उसको यू लो। तो यहाँ लॉग पहले आ रहा है ना, देखो यहाँ लॉग पहले आ रहा है ना, तो ठीक है, तो मुझे इसे यू लेना पड़ेगा। अब मैं इसे यू नहीं ले सकता। तो ILATE रूल के मुताबिक अगर अलजेब्रा है और लॉग है तो लॉग को यू लेना पड़ेगा क्योंकि लॉग पहले है, यहाँ पे लॉग पहले है। तो यू क्या हो गया, ln(x+1), वी क्या हो गया, x+1। देखा, बस यही चीज़ समझानी है मुझे आपको कि किस तरह से रूल्स फॉलो हो रहा है। इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटीग्रेशन, सही। तो एक बार लिख देते हैं कि x+1, देखो u x+1 नहीं है, वो दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए एक साथ लिखे हैं। मैं आगे आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, चाहो तो ln(x+1) को पहले लिख लो। तो u क्या हुआ, ln(x+1) और इंटीग्रेशन v क्या हुआ, x+1 dx। देखो यहाँ पुट कर रहा हूँ जस्ट, और कुछ नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन ln(x+1) इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर इंटीग्रेशन आ गई, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला ब्रैकेट ये बता रहा है कि ये दोनों चीज़ें अंदर हैं ब्रैकेट के, x+1 dx और dx। देख लो ब्रैकेट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ln, ये तो x+1 एज इट इज आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करो तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड में 2, सही है, और ये जस्ट x हो गया, ठीक है। जैसे सिंपल करते हैं वैसे ही हो रहा है। अच्छा अब चलो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, मज़ीद समझते हैं कि ये किस तरह से होगा। अच्छा अब देखो आगे करते हैं और आगे सीखते हैं। अच्छा एक गड़बड़ कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन में, वो ये है कि देखो हमने इस पूरे को यू लिया है ना, तो ये अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे करेंगे, x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जैसे मैं कर रहा था वो भी ठीक है, लेकिन बाद में उसको हमें ऐसे बनाना पड़ जाता, तो डायरेक्ट ही ऐसे कर लेते हैं, सही। समझ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा यू है, ये पूरा का पूरा यू है, तो इसलिए यहाँ स्क्वायर आ गया, नीचे जो है वो 2 आ गया, जैसे इंटीग्रेशन में करते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन हो गई, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो 1/x+1 हो गया। इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव ले लेना, तो x प्लस विदाउट ln डेरिवेटिव ले लेना, ये हो गया। यहाँ भी सेम चीज़ ही होगी कि x+1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 हो जाएगा और dx आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपके पास, इसको आगे लिख लो, x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसको आगे की तरफ लिख लो ताकि कहीं मिस आउट ना हो जाए, और ln(x+1) इंटीग्रेशन आ गई, ठीक है। तो ये हो गया 1/x+1, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाना है, क्यों, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, इसका डेरिवेटिव 0, तो 1 हो गया। ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा कि x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और dx। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बस एक बच जाएगा ऊपर। तो ये हो गया x+1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
ln x प्लस 1 माइनस, अच्छा तो इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और dx। देखो 1/2 तो बाहर चला जाएगा, तो ये आ गया आपका x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ln x प्लस 1 माइनस 1/2 बाहर आ गया। अब इसकी ज़रा इंटीग्रेशन कर डालो। चलो अगर 1/2 बाहर भी नहीं रख रहे तो भी एक ही बात है, समझ में आ रही है कि x प्लस 1 या 2 आ गया, क्योंकि पावर 1 था तो वो एक ऐड होगा इंटीग्रेशन की वजह से। इंटीग्रेशन क्या कराती है, ये करती है ना भाई, देखो x का स्क्वायर हो जाता है और ये 2 हो जाता है, यानी ऊपर भी ऐड हुआ है 1 और नीचे भी 1 ऐड हुआ है, ये हुआ है ना। तो देखो 2 यहाँ भी आएगा, पहले से भी 2 है तो 4 हो जाएगा प्लस c, ये आंसर है। चेक करते हैं ये आ रहा है। तो हाँ यही है, बस सेट कराया हुआ है हर जगह इन्होंने ना, उसको सेट कराया हुआ है। तो चलो इसको सेट कराते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगा, जैसा बुक में बना हुआ है ना उसमें एक मसला आ रहा है। बुक में ना यहाँ पर ये 4 कॉमन निकाला गया है, तो ये 4 तो कॉमन निकलेगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ तो 2 है, 1/2 है और यहाँ 1/4, तो 1/2 कॉमन निकल सकता है, 1/4 नहीं। तो बुक जैसा बनाओगे ना तो एक प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ बुक जैसा बनाकर। बुक जैसा बनाने में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, वो ये है कि 1/2 कॉमन निकलेगा, 1/4 नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब बुक जैसा बनेगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन निकाल लिया। तो बचा क्या, अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास बचा देखो 1/2 भी कॉमन निकल गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचा ln x प्लस 1 और माइनस 1/2 बच जाएगा, ठीक है, और प्लस c। अब बुक में क्या चक्कर हुआ हुआ है कि इन्होंने इसको स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने चेक कर लिया है, तो ये 2 हो गया और ये 4, ये ठीक है, ऑलमोस्ट बुक जैसा है, बस थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसे चेक कर लूँगा कोई गलत होगा तो बता दूंगा। बस उन्होंने इसमें ना यहाँ भी स्क्वायर करा हुआ है, जबकि यहाँ स्क्वायर भी नहीं बन रहा, तो जो थोड़ा मुझे लग रहा है गलती हो गई है। ये ठीक आया हुआ है, ये करेक्ट है। चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आज के लिए यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। बाकी इंशाल्लाह मैं कल आपको जो है ना कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।